Hello everyone. Is my voice clear? Absolutely clear. Okay, let's wait a few more minutes. Others may join. We will be starting at 7:05. Yeah, starting. Okay. Hello, is my voice clear? Yeah, clear.
you all can respond in the chat box. So thank you all for coming and joining the session. My name is Yash Pradhan. I am a front-end web developer and have more than 1 year experience in the field. So here I am to teach you front-end web development. As for it, we all are here. Oh, let's continue. I firstly request everyone to keep their mic off, and if they want to ask something, they can write in the chat box. So let's start the session. So basically, firstly I want to ask that how many of you are from technical background, and how many are from non-technical background? Can I have the answers in the chat box? Yeah, please. I want the answers in the chat box. Aman Kumar Pandey. Hello, Aman. Yeah, others, please. Yeah, please be active in the session so that we can make it more interactive. Yeah, okay, so I can see we have 50-50 ratio of both. Fine, so let's start. We will start with the basics. Here you will be taught web development completely from zero level. Even if you are a beginner, you don't know anything about web development, you are from a non-technical background, you will be taught each and every small thing about it. So let's start the session now. So introduction to the web. What is my screen shared? Can I have answer in yes or no? Is my screen showing to everyone? Okay, thanks Umesh. So we are having introduction to the web. So basically, according to you people, what is a website? A website वो चीज़ होती है जहाँ पे हम गूगल क्रोम पे या फिर किसी भी ब्राउज़र पे हम जब सर्च करते हैं, जैसे आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, वहाँ पे हमें ब्राउज़र पे जाके इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है हमें? एक किसी ना किसी वेबसाइट पे जाके मिलती है. सो वो जो वेबसाइट है www.wikipedia.com, quora.com, these all are called websites. अब ये वेबसाइट जो होती है, everybody is clear what is a website? So if everybody is clear, everyone is clear ना? Okay. सो वेबसाइट वो होती है जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम उसे ब्राउज़र पे देख सकते हैं. कोई भी ब्राउज़र्स होते हैं हमारे पास, गूगल क्रोम होता है, ओपेरा होता है, वहाँ पे हम उन्हें देख सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म. सो बेसिकली अब हम यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं? हम यहाँ पे पढ़ने वाले कि वेबसाइट बनती कैसे है. अब हम तो देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन, आपने पढ़ लिया. अब जो बैकएंड में उसे बना रहा है, इतना सारा कंटेंट जो डेली थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स जो आ रही हैं हमारे इंटरनेट सर्वर्स पे, वो कैसे आ रही हैं, उन्हें बना कौन रहा है, वो लिखी कैसे जाती हैं, उन्हें बनाया कैसे जाता है, हम ये पढ़ने वाले हैं. सो क्या होता है, हमारी जो वेबसाइट होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. द नंबर 1 इज़ फ्रंट एंड, सेकेंड इज़ बैक एंड, एंड थर्ड इज़ डेटाबेस. अब इन तीनों को हम डीप में पढ़ेंगे कि ये तीनों होते क्या हैं. सो अ वेबसाइट, वेब स्ट्रक्चर. एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, मैंने जैसे पिछली स्लाइड में भी लिखा था, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस. फ्रंट एंड क्या होता है, अभी मैं आपको थोड़ा विजुअल करके समझाता हूँ. वेट अ मिनट. फ्रंट एंड हमारे पास होता है कि जैसे ये मेरी, मान लीजिए एक वेबसाइट है, आपने कोई वेबसाइट रन करी है अपने सर्वर क्रोम पे. सो वहाँ पे आपको ये लोगो मिलेगा उनका, यहाँ पे कुछ मेन्यू होंगे, नेविगेशन लिंक्स जिन्हें बोलते हैं, यहाँ पे इमेज होगी, यहाँ पे कंटेंट होगा. सो बेसिकली ये क्या है, जो भी यहाँ पे कोई इमेज होगी और यहाँ पे होगा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म. मान लीजिए कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म है. ओके, सॉरी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, माउस से तो वैसे ही अच्छी नहीं थी. सो ये कॉन्टैक्ट हो गया हमारा, यहाँ पे लोगो आ गया, यहाँ पे इमेज आ गई. सो एक वेबसाइट ऐसी होती है, बेसिक वेबसाइट. यस और नो?
यू कैन या यस अदर्स या। सो बेसिकली जो कोई भी वेबसाइट होती है, हर बेसिक वेबसाइट का यही हमारे पास एक जो इंटरफेस आता है, इंटरफेस वो होता है जो हम देखते हैं, जिससे हमें जो दिखाया जाता है। जैसे हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हर वेबसाइट का यही रहता है। एक लोगो होता है, एक नेविगेशन के लिए यहाँ पे पेजेस होते हैं, यहाँ इमेज होती है, कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है और थोड़ी डिटेल होती है। सो ये सब क्या है, ये सब चीज़ आती है हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। दिस इज कॉल्ड फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ओके, सो फ्रंट एंड क्यों बोलते हैं सर? फ्रंट मतलब कि ये हमें शो हो रहा है, जो भी हमारा यूज़र देख रहा है, जो भी हमारे यूज़र को दिखाई दे रहा है ब्राउज़र पे, वो सब आता है हमारे फ्रंट एंड पार्ट के अंदर। सेकेंड थिंग हमने देखी थी अपनी प्रेजेंटेशन में कि बैक एंड। नाउ व्हाट इज दिस बैक एंड? व्हाट इज बैक एंड? बैक एंड होता है कि अब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म था, मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म बना देता हूँ आपके लिए। ओके, यहाँ पे कुछ डिटेल्स है। अब यहाँ पे आप लोग को अपने डिटेल्स शेयर करना है कि नेम शेयर करना है, यहाँ आपको नेम शेयर करना है अपना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना है। अब आपने उसे शेयर तो कर दिया, पर वो डेटा जो था वो गया कहाँ? मान लीजिए यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया यश, एंड मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है XYZ। ओके, दिस इज़ माई नेम एंड दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। ये मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म था किसी वेबसाइट पे, उसे मैंने अपने नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर को वहाँ पे फीड कर दिया। अब वो डेटा जाएगा कहाँ और कैसे जाएगा? हमें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर दिख रहा है, बट वो बैक एंड मतलब जो बैक ऑफ द स्टेज बोलते हैं ना, कि फ्रंट एंड में आप कोई कॉन्सर्ट या फिर कोई शो आप अटेंड करने गए, फ्रंट एंड में तो आपको दिख रहे हैं सिंगर्स एंड ऑल, बट जो बैक एंड में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, वो लोग जो होते हैं वो बैक एंड वाला काम करते हैं, बैक स्टेज वाला। वैसा आप समझ लीजिए बैक एंड का काम वो होता है। अभी आगे हम इसे और थोड़ा समझेंगे, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। सो बैक एंड से क्या होता है, ये जो डेटा है, ये डेटा हमारा जाता है सर्वर पे। अभी मैं एक सर्वर भी बना देता हूँ। सो ये बेसिकली हमारे पास सर्वर होता है, यहाँ पे हमारा ये डेटा स्टोर होता है। जैसे यश है और मेरा ये फ़ोन नंबर है, ये यहाँ पे जाके सेव हो जाएगा सर्वर पे। अब उस सर्वर को हम बेसिकली डेटाबेस भी बोलते हैं। लेट मी राइट इट इज़ कॉल्ड डेटाबेस। तो थर्ड थिंग हमारी आगे जो हमारे पास थी, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, जिन तीनों को मिलाकर एक कंप्लीट वेबसाइट बनाई जाती है। सो डेटाबेस क्या था कि जो हमने जो फ्रंट एंड के मदद से डेटा वहाँ पे अपलोड करा, वो बैक एंड क्या करता है, उस डेटा को उठा के हमारे डेटाबेस में सेव कर देता है। वो क्या करेगा, हमारे डेटाबेस में इस डाटा को सेव कर देगा, जो भी मेरा नेम होगा, जो भी मैं एंटर करूँगा और जो भी मेरा कॉन्टैक्ट था। सो इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? कैन आई? या सो तीन पार्ट्स होते हैं हमारे पास वेबसाइट डेवलपमेंट के, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, कि डेटा हमारा मैनेज कैसे होता है। कई वेबसाइट्स होती है जिनमें आपको लॉग इन एंड उसका फंक्शन मिलता है, लॉग इन एंड लॉग आउट, लॉग इन लॉग आउट। कई वेबसाइट्स में ये भी फंक्शन होता है। तो ये लॉग इन और लॉग आउट, लॉग इन में जब आप लॉग इन कर दो किसी वेबसाइट में, तो आपको अपना डेटा मिलता है ना, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपकी और भी बाकी डिटेल्स, वो लॉग इन करते ही आ जाती है। तो वो कहाँ से उठ के आती है? वो डेटाबेस से आती है। और किसके द्वारा आती है, उन्हें कौन उठा के लेकर आता है? वो लेकर आता है हमारा बैक एंड, जो बैक एंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है तो हमारा वही स्ट्रक्चर है ये, कि शुरू से एंड तक एक वेबसाइट का जो कंप्लीट डेवलपमेंट जो कंपनीज़ में होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, सर्विस बेस्ड होती है कंपनीज़, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होती है, वो एक वेबसाइट कंप्लीट शुरू से एंड तक डेवलप कैसे होती है, ये वो प्रोसेस है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ मेरा। सो सबसे पहले हमारा क्रिएट होता है यूज़र इंटरफेस। देखिए फ्रंट एंड एंड बैक एंड, इन दोनों का काम बिल्कुल लास्ट में है। शुरू के 3 फेजेस होते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सो नंबर 1 इज़ यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है कि एक बंदा होता है हर कंपनी में, वो टॉक करता है, मतलब बात करता है कस्टमर से। वो कस्टमर से बात करता है, उसके रिक्वायरमेंट्स जानता है कि कस्टमर को क्या क्या चाहिए। मान लीजिए कस्टमर को एक मेन्यू बार चाहिए, एक लोगो चाहिए और एक इमेज चाहिए। तो यूज़र इंटरफेस वाला क्या करेगा, उन तीनों चीज़ों को एक पेपर पे लिख लेगा। पेपर पे लिख के कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो दे देगा यूज़र एक्सपीरियंस वाले को। यूज़र एक्सपीरियंस वाला क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि उन तीनों चीज़ों को हम वेबसाइट में सेट कैसे करें। जैसे अब ये कोडिंग बगर्स का हमारे पास लोगो है, अब मैंने मान लीजिए यूज़र इंटरफेस वाला है, मैंने इसे बता दिया मुझे लोगो चाहिए, ये क्या करेगा, ये यूज़र एक्सपीरियंस वाले को बता देगा। अब ये यूज़र एक्सपीरियंस वाले का काम है कि इस लोगो को मुझे कहाँ लगाना है इस प्रेजेंटेशन में। लाइक मैं वेबसाइट को एज अ प्रेजेंटेशन से कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे।
सो ये यूज़र एक्सपीरियंस वाले का काम है कि कहाँ पे मुझे इस लोगो को अटैच करना है। सो यहाँ पे ये लोगो इस टाइम बेस्ट लग रहा है, सो यूज़र एक्सपीरियंस वाला कहेगा कि हाँ भाई ये यहाँ पे बेस्ट लग रहा है, इसे यहाँ पे लगा दो। सो यहाँ पे इसे लगा देंगे। नेक्स्ट काम आता है हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर का। ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करता है, यूज़र एक्सपीरियंस वाला जो होता है वो ऑन पेज बना के डिज़ाइन देता है। ग्राफिक डिज़ाइनर ऑन पेज डिज़ाइन बनाता है, वो पेज पे एक डिज़ाइन बनाता है कि हाँ ये यहाँ होगा, ये यहाँ। ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है उस पे जो टेक्स्ट है, मान लीजिए टेक्स्ट है हमारी वेबसाइट पे, ये टेक्स्ट है और लोगो है, तो टेक्स्ट का साइज़ क्या रहेगा, लोगो का क्या साइज़ रहेगा, हमारी वेबसाइट का पूरा फॉन्ट का साइज़ क्या रहेगा, कलर स्कीम कैसी रहेगी, वो सब काम होता है हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर का। उसके बाद आता है फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है, जो डिज़ाइन बनाया जाता है ग्राफिक डिज़ाइनर के द्वारा, वो फ्रंट एंड डेवलपर के पास जाता है। जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है वो कोई कोडिंग नहीं करता, वो सिर्फ फोटोशॉप या फिर फिग्मा जैसे सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइनिंग टूल्स होते हैं उनका यूज़ करता है और एक वेबसाइट का एक ढांचा तैयार करता है, मतलब एक तरीके से डिज़ाइन तैयार करता है। सो वो हमारे फ्रंट एंड डेवलपर के पास आता है। अब वो जो डिज़ाइन है वो बेसिकली एक इमेज होती है, जैसी ये इमेज है वैसी वो इमेज होती है जो हमारा ग्राफिक डिज़ाइनर बनाता है। उस इमेज को कन्वर्ट करना ब्राउज़र रीडेबल कोड में, मतलब कि जो ब्राउज़र में रन कर सके हमारी वेबसाइट। सो उस इमेज को कन्वर्ट कौन करता है, ऐसे कोड में हमारा फ्रंट एंड डेवलपर। ये फ्रंट एंड डेवलपर का वर्क होता है। उसके बाद आ जाता है बैक एंड डेवलपर, जो मैंने बताया था कि वो सर्वर से जो बैक एंड में काम करता है, मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म का डेटा भेजना, डेटा उठाना, लॉगिन आईडी का डेटा उठाना, लॉगिन आईडी का डेटा रिसीव एंड सेंड करना, ये सब हमारा काम होता है बैक एंड डेवलपर का। तो फ्रंट एंड का काम बेसिकली क्या है, जो इमेज बन के आती है, जो बेसिकली एक हमारा डिज़ाइन बन के आता है, उसे ब्राउज़र रीडेबल कोड में चेंज करना, ये हमारा फ्रंट एंड डेवलपर का काम। सो सबको क्लियर हो गया कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं पूरे कंप्लीट वेबसाइट के डेवलपमेंट में? एनी डाउट्स? ओके, अमन कुमार पांडे सिंह, भैया हाउ इज बैक एंड डेवलपमेंट एंड डेटाबेस डिफरेंट? सो बैक एंड डेवलपमेंट और डेटाबेस डिफरेंट नहीं है, ये दोनों मैंने बताया कि वेबसाइट के पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। बैक एंड जो है एक कनेक्टर है हमारा फ्रंट एंड और डेटाबेस के बीच का। डेटाबेस एक अलग चीज़ है, फ्रंट एंड हमारे जो यूज़र को शो हो रहा है, डेटाबेस हमारा जो डेटा सेव हो रहा है यहाँ पे। बैक एंड क्या करता है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बिठाता है। जैसे ये लाइन्स आ रही है ना, ये यहाँ से डेटा उठाएगा इधर भेजेगा और यहाँ से डेटा उठाएगा डेटाबेस में भेजेगा। इज इट क्लियर नो? सो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। बैकएंड के बिना ना फ्रंट एंड, बैकएंड के बिना हम डेटाबेस तक एक्सेस कर ही नहीं सकते। हेलो, प्लीज टर्न ऑफ द माइक्स। नयन, या थैंक यू। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेब टेक्नोलॉजीज। अब हमारे पास ये जो इतने सारे हमने ये जो फील्ड्स देखे, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, अब इन सब के लिए हम टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करते हैं? जैसे जो लोग टेक्निकल, अमन पांडे, बैक एंड इज बेसिकली स्टोरिंग ऑफ डेटा। नो अमन पांडे, दैट इज़ नॉट स्टोरिंग ऑफ डेटा, दैट इज़ द कनेक्शन बिटवीन फ्रंट एंड एंड डेटाबेस। मतलब कि वो डेटा को फैच करता है फ्रंट एंड से और सेंड करता है डेटाबेस में, वो स्टोर नहीं करता है। बैक एंड स्टोर नहीं करता है कभी भी डेटा स्टोर करता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो मैं आगे बताऊंगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में यही पढ़ाना है। सो बैक एंड सिर्फ कनेक्शन बिठाता है हमारा फ्रंट एंड और डेटाबेस के बीच में, स्टोर डेटा हमारा डेटाबेस में होता है। नेक्स्ट, सो वेब टेक्नोलॉजीज। सो वेब टेक्नोलॉजीज हमारे पास फ्रंट एंड के लिए होते हैं, बैक एंड के अलग होते हैं और डेटाबेस के अलग होते हैं। फ्रंट एंड की बात की जाए तो हमारे पास 3 टेक्नोलॉजीज बेसिक, जो मेन टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो आज के टाइम पे भी बहुत बड़े लेवल पे वर्क कर रही हैं, वो होती हैं HTML, CSS एंड अवर जावास्क्रिप्ट। ये 3 लैंग्वेजेस से हमारा फ्रंट एंड बनता है। जितना भी आप कोई भी फ्रंट एंड वेबसाइट देखो, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा फ्रंट एंड वेबसाइट्स के, आप उन वेबसाइट्स को देखना, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि वो जो वेबसाइट्स है वो सिर्फ इन 3 लैंग्वेजेस को यूज़ करके हम बना सकते हैं, सिर्फ इन 3 लैंग्वेजेस को यूज़ करके। एंड दीज लैंग्वेजेस आर सो easy if you are understanding from basic to advanced, directly not jumping to advanced level. So basic से चलेंगे, आप भी बना पाओगे वैसी वेबसाइट जैसी अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, अच्छे से क्लियर होगा। सो फ्रंट एंड मैंने जैसे कि बताया था, जो हमें फ्रंट में दिखता है, जो भी हम दिखते हैं, जो भी हम काम करते हैं वेबसाइट पे, वो होता है हमारा फ्रंट एंड का पार्ट। नेक्स्ट थिंग इज आ जाता है हमारे पास बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट में हमारी 3 लैंग्वेजेस यूज़ होती है, डेट इज़ PHP, पाइथन एंड Node.js। Node.js बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट का ही एक भाई कह लो आप,
जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होता है Node.js। सो ये 3 लैंग्वेजेस हमारी बैकएंड में यूज़ होती हैं, जो फ्रंट एंड को जोड़ती हैं किससे जोड़ती हैं, डेटाबेस से जोड़ती हैं। और डेटाबेस हमारे पास 2 होते हैं, MongoDB एंड MySQL। ये दोनों हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, जहाँ पे हम डेटा को सेव कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और वापस रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये 3 हमारे पास फ्रंट एंड लैंग्वेजेस होते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। बैकएंड में आता है PHP, Python, Node.js और डेटाबेस में आ जाता है MongoDB एंड MySQL। बैकएंड की जो लैंग्वेजेस होती है, PHP जो लैंग्वेज है बहुत हाई लेवल पे यूज़ होती है। आजकल ये 70% जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो बैकएंड का यूज़ करती हैं, वो 70% वेबसाइट्स हमारी PHP से बनी होती हैं। एंड अबाउट 2%, 1.5 to 2% जो है वो पाइथन का यूज़ कर रही है, क्योंकि पाइथन अभी एक लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी है, बट PHP 2000 से भी पहले की टेक्नोलॉजी है। सो इसलिए 70% वेबसाइट्स PHP वर्क कर रही है। हमारा बेसिकली यहाँ पे जो मेन मोटिव है वो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट को समझना, अच्छे से इन तीनों को कंप्लीट करना विद इन आवर प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग। सो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इज इट क्लियर टू एवरीवन अबाउट द लैंग्वेजेस? एनी डाउट्स? व्हाट आर बैक एंड लैंग्वेजेस, व्हाट आर फ्रंट एंड, व्हाट इज डेटाबेस लैंग्वेजेस? Yeah, others can also message in the chat box if their keyboard is not damaged. Yeah, please be active in the chat. Okay, so now coming to the next point, let me show you some examples of websites. अब हमारे पास कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स हैं, मैं आपको शो करके दिखाता हूँ यहाँ पे। सो ये मेरे पास Realme की वेबसाइट है, आप सबको पता ही होगा Realme आप सब यूज़ करते होंगे सब लोग घर में। सो ये उनकी वेबसाइट है realme.com। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ इमेज स्लाइड्स हो रहे हैं, सारे उनके जितने भी इमेजेस हैं, ब्रांडिंग्स। उसके बाद यहाँ पे एक नेविगेशन के लिए बार बनाया हुआ है, ये यहाँ पे मैं माउस को लेके जा रहा हूँ तो ये सारे उनके लेटेस्ट फ़ोन्स मुझे शो हो रहे हैं, यहाँ पे लेटेस्ट फ़ोन्स हो रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब फ्रंट एंड का पार्ट है। ये सब मुझे शो हो रहा है मेरे लैपटॉप पे, मैं इसके साथ इसको मैं चला सकता हूँ, इसको देख सकता हूँ, इसको मैं इस इमेज को मैं आगे कर सकता हूँ, बैक कर सकता हूँ। ये सब हमारा फ्रंट एंड का पार्ट है। सेकंड थिंग, आप देखिए यहाँ पे इन्होंने लॉगिन का एक फंक्शन दिया है। अगर मैं लॉगिन पे चला जाऊँगा, मैं लॉगिन पे जाके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे एक मुझे साइन इन दे रहा है। ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सब फ्रंट एंड का पार्ट है। ऐसा बिल्कुल हम सेम और इससे बेटर बना सकते हैं विद द यूज़ ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पे हमारे पास है फॉर्म। अब मैं इस फॉर्म को अगर फिल करके साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो वो डेटा मेरा कहाँ जाएगा, वो बैकएंड से कनेक्ट हो जाएगा। बैकएंड क्या करेगा, उस डेटा को भेज देगा डेटाबेस में। सो ये था हमारा फ्रंट एंड, मतलब कि फ्रंट एंड वेबसाइट का मैंने आपको एग्जांपल दिखा। मैं और भी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे ये वेबसाइट है मेरे पास, ये मे बी ऑल ऑफ यू नो अबाउट Lamborghini cars. All of you know about Lamborghini? Can I have in the chat box? Yes or no? Yeah, so isn't the website looking cool? या सो वेबसाइट इज़ सो मच कूल। अब कई लोग देखते हैं, सोचते हैं कि यार ये वेबसाइट कितनी बढ़िया है, कैसे बनी होगी। सो कुछ भी नहीं है, इससे बेटर वेबसाइट्स मैं आपको गारंटी अश्योर करता हूँ कि आप इससे बेटर वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। बस ये जो आप देख रहे हो कि ये कट्स हैं यहाँ पे, ये पीछे एवेंटाडोर का वो दिया लिखा हुआ है एक वाटरमार्क टाइप। सो ये सब हमारा जो ग्राफिक डिज़ाइनर एंड यूज़र एक्सपीरियंस का जो बंदा होता है वो बेसिकली करता है इसे सेट। हमारा काम है उस जो डिज़ाइन उसने दिया है उसको कोड में कन्वर्ट करना। मतलब कि अगर मैं अभी मेरे पास मान लीजिए ये डिज़ाइन है, ये वेबसाइट मेरे पास सिर्फ एक डिज़ाइन है, ये कोई वेबसाइट नहीं है, एक डिज़ाइन है। अब हमारा टास्क है कि इस वेबसाइट को हमें बनाना है, ये डिज़ाइन है और मुझे सेम वेबसाइट बनानी है, तो वही हमारा फ्रंट एंड में आता है। अभी ये देखिए यहाँ पे इनके मॉडल्स आते हैं, ऐसे देख रहे हैं, ये सब होवर इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट लगे हुए हैं सब में। जावास्क्रिप्ट का है बहुत यहाँ पे यूज़ हुआ है। सो ये सब हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये कोई भी मतलब हैवी टास्क नहीं है। जब आप अच्छे से सब लोग पढ़ेंगे, इसे अच्छे से सब लोग कॉन्कर करेंगे, उसके बाद एवरीबडी वुड बी एबल टू मेक वेबसाइट्स लाइक दिस। फाइन, सो दिस वाज अवर सेकंड वेबसाइट एंड थर्ड इज़ दिस। मैं कुछ आप लोगों के लिए एग्जांपल्स लेके आया था। थर्ड वन इज़ दिस। Here we are having Tata Consultancy Services website. This is also front end, complete front end website.
So can you make the difference between front and back end? Are you able to know the difference between front end and back end now? If anybody asks what is front end? Okay, good. So now the point comes to these three websites. What are these? YouTube, Instagram and Facebook. अब आपको हो गया तो हमारे फ़ोन में एप्लीकेशंस हैं, ये कोई वेबसाइट थोड़ी है. बट नो, दीज आर ऑल्सो वेबसाइट्स. किसी भी जो बड़े ऐप्स होते हैं जो आपके फ़ोन में है, बेसिकली ये तीनों, उनकी वेबसाइट भी बनाई जाती है. और ये जो तीनों वेबसाइट ये कम्प्लीटली वर्क करती हैं बैक एंड के ऊपर. फ्रंट एंड पार्ट इनका बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत ही मिनिमम फ्रंट एंड होता है. सारा वर्क इनका बेसिकली बैक एंड पे चलता है. क्योंकि आप जो है आपने डेटा, यूट्यूब पे क्या होता है, आप वीडियो अपलोड करते हैं, वो वीडियो अपलोड होकर कहाँ जाती है? डेटाबेस में जाती है. यहाँ पे हमने देखा था ना, आपने मान लीजिए यूट्यूब का वो है, ये जो है हमारा यूट्यूब का इंटरफेस है, ये यूट्यूब का इंटरफेस है. यहाँ पे आपने अपना वीडियो अपलोड कर दिया. अब वो वीडियो अपलोड होकर कहाँ जाएगी? वो बैकएंड की मदद से डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगी. और ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कोई भी उस वीडियो को यहाँ डेटाबेस से फैच करके अपने लैपटॉप पे देख सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड. सो ऐसा ही सेम जो है हमारे इंस्टाग्राम पे है. आप कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं, आपके फ्रेंड्स उसे देख सकते हैं. तो वो ऐसा थोड़ी है कि आपने यहाँ से अपलोड करी सीधे आपके फ्रेंड के पास गई. ऐसा नहीं होता है. वो जो आपने पोस्ट अपलोड करी वो बैकएंड की मदद से पहले डेटाबेस में जाके सेव होती है और फिर बैकएंड की मदद से डेटाबेस से उठती है और आपके फ्रेंड के मोबाइल पे शो होती है. सेम इन द केस ऑफ फेसबुक. ओके, आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर नाउ रिगार्डिंग बैकएंड एंड फ्रंट एंड एंड डेटाबेस. Now we will come to the point of front-end technologies. As our again saying that our main motive is to conquer the front-end technologies in the training. So यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि front-end technologies की हमारी 3 लैंग्वेजेस होती हैं. That is HTML, second one is CSS and third one is JavaScript. So अब हम इन तीनों के बारे में जानेंगे कि HTML, CSS and JavaScript क्या होता है. आगे हम इनका थोड़ा हिस्ट्री और थोड़ा इनका वर्क जानेंगे कि कैसे ये तीनों वर्क करते हैं, साथ में मिलके कैसे वर्क करा जाता है इनके साथ, और इनको हम रन कैसे करा सकते हैं ब्राउज़र में. हम अपना पहला प्रोग्राम आज लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम. आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट तो नहीं, मतलब आपको आज बताया जाएगा कि कैसे आप वेबसाइट पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा सकते हैं. सो नाउ नोइंग अबाउट द HTML हमारा एक स्ट्रक्चर देता है वेबसाइट को. अभी मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे कमिंग टू द रियलमी. सो दिस टेक्स्ट, रियलमी वाओ ऐप, बल्क ऑर्डर्स, ब्रांड, कम्युनिटी सपोर्ट, ये जितना भी टेक्स्ट है ये सब कहाँ लिखा जाता है? ये सब सिर्फ HTML में लिखा जाता है. ये एक स्ट्रक्चर या फिर आप कह लो एक स्केलेटन प्रोवाइड कराता है हमारी वेबसाइट को. स्केलेटन इन द सेंस कि टेक्स्ट जो हो गया, इमेजेस हो गए, वीडियोज़, लिंक्स एंड लिस्ट, टेबल्स, ऑल दिस थिंग कम्स अंडर द HTML सेक्शन. ये सब HTML से ही हम जो है अपनी वेबसाइट में ला सकते हैं सिर्फ. सेकेंडली कम्स द डिज़ाइन कौन करवाता है? हमारा CSS. इसके लिए हमारे पास लैंग्वेज है CSS क्या करता है? जो हमारा टेक्स्ट था, मान लीजिए आपने टेक्स्ट लिखा हेलो वर्ल्ड. अब उस हेलो वर्ल्ड को मुझे ब्लू कलर करना है या फिर रेड कलर करना है, तो वो मैं किसके हेल्प से कर सकता हूँ? वो मैं CSS के हेल्प से कर सकता हूँ. उसको ब्लू कलर करना हो, रेड कलर करना हो, ये सब मैं सिर्फ CSS के हेल्प से कर सकता हूँ. थर्ड थिंग वी कम, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं. CSS सिर्फ कलर चेंज नहीं होता इससे हम एनिमेशन दे सकते हैं, उसमें फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. जैसे मोबाइल डिज़ाइन, जो मोबाइल, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो वेबसाइट है रियलमी वाली, अगेन कमिंग टू दिस वेबसाइट अगेन एंड अगेन. सो ये जो वेबसाइट है बेसिकली अभी लैपटॉप पे चल रही है, बट जब आप इसे मोबाइल पे देखेंगे, मोबाइल में ये थोड़ी अलग सा इंटरफेस होगा. ये चारों ऐसे जैसे लाइन में आ रहे हैं, जो कार्ड्स हैं ये लाइन में आ रहे हैं, बट ये लाइन में नहीं आएंगे, नीचे हो जाएगा एक के. सो वो सब किसकी हेल्प से होता है? वो भी हम CSS की हेल्प से करते हैं. आजकल बूटस्ट्रैप का भी बहुत यूज़ हो रहा है इस चीज़ के लिए, मोबाइल डिज़ाइन के लिए, क्योंकि मोबाइल के लिए जो होती है वेबसाइट अलग डिज़ाइन होती है, और जो हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप होता है उसके लिए अलग डेवलपमेंट होता है उसका. सो CSS से हम दोनों को कर सकते हैं, बट मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स वेबसाइट जो है वो 90% 90 to 95% जो यूज़र्स हैं वो सिर्फ मोबाइल पे ही चेक करते हैं. मोबाइल पे ही सब लोग वेबसाइट सर्फ करते हैं, इसलिए हम बूटस्ट्रैप का आजकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो बहुत फास्ट हो जाए. CSS से भी होता है, हम सब कुछ कराएंगे. CSS से भी आपको
पूरा रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, इसे बोला जाता है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइंस। सो वो भी हम CSS से कंप्लीट बताएंगे। सो CSS बेसिकली क्या है, हमारे पास पूरा एक डिज़ाइन देती है हमारे स्ट्रक्चर को। जो भी हमने HTML से एक ढांचा तैयार करा था, मतलब एक स्केलेटन तैयार किया था, उसको डिज़ाइन कौन करेगा, हमारे पास CSS। देन कम्स द लॉजिक पार्ट, दैट इज़ द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमारे जो HTML है, CSS इसे डिज़ाइन देता है और जावास्क्रिप्ट इसे लॉजिक देता है HTML को। सो लॉजिक क्या, इन द सेंस क्या, जैसे आप अपनी बॉडी ले लीजिए, हमारी बॉडी में स्केलेटन है, स्केलेटन इज़ द HTML, द मसल्स एंड द स्किन इज़ द CSS, मसल्स एंड द स्किन, एंड द लॉजिक कम्स फ्रॉम द माइंड। सो माइंड इज़ अवर जावास्क्रिप्ट। कैन यू रिलेट इट विथ योर सेल्फ? Can I have yes or no in the chat box? Others please. Yeah, thank you. So HTML, CSS and JavaScript, I think the difference is clear to everyone that HTML provides us the structure, CSS is for the design, and JavaScript is for the logic. Now we will understand more deeply about these languages. Now what is HTML? HTML is basically hypertext markup language. You can note it down. Also I would like to tell you all that make a notebook and write everything that you think it is important. Write it in your notebook directly, and other important things I will tell you, so write it down, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं, मतलब वो थोड़ा मेमोरी शार्प नहीं होता है तो बाद में भूल भी सकते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है, हमारे जो जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। जैसे आज का लेक्चर है वो विद इन 3 to 4 आवर्स आपको यूट्यूब पे, हमारा कोडिंग मगज़ चैनल है, वहीं पे आपको कंप्लीट लेक्चर मिलेगा। आप दोबारा जाके वहाँ पे रिवाइज भी कर सकते हैं। एंड कोई किसी को भी डाउट होता है वो एनी टाइम फ्री टू कॉल मी और कॉन्टैक्ट मी। सो अगेन कमिंग टू द पॉइंट, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे हाइपरटेक्स्ट से हम डिनोट करते हैं लिंक बिटवीन वेब पेजेस। नाउ वेब पेजेस, अब ये वेब पेजेस क्या होता है, मैंने तो वेबसाइट्स के बारे में पढ़ा था, अभी मैं बताता हूँ ये आपको वेब पेजेस क्या होते हैं। जैसे बेसिकली ये क्या है, एक वेब पेज है, जितना भी अभी मुझे दिख रहा है ना, ये जो मैंने ओपन कर रखा है, ये एक वेब पेज है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस पर, सो ये एक अलग वेब पेज है, उससे अलग है। नेक्स्ट थिंग, इफ़ आई क्लिक हेयर ऑन TV, सो दिस इज़ अ डिफरेंट वेब पेज। सो ये अलग अलग वेब पेजेस ओपन हो रहे हैं मेरे यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे। सो इसका मतलब क्या है कि ये सब लिंक है एक दूसरे से। अभी मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा, इस वाले फ़ोन पे जाऊँगा, सो वही खुल जाएगा, वही वाला TV खुल जाएगा यहाँ से, ये वाला TV। सो ये क्या है, ये सब लिंक्ड है एक दूसरे से। सो इस लिंकिंग को क्या बोलते हैं हमारे पास, हाइपर टेक्स्ट। कि वो जो टेक्स्ट है, वो जो हम टेक्स्ट देख रहे थे, कहाँ गए, ये जो हम टेक्स्ट देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, हमें लिंक कर रहा है किसी और वेब पेज से। ये सब वेब पेजेस होते हैं, और जब इतने सारे जो वेब पेजेस हैं वो मिल जाते हैं, मिल के एक वेबसाइट बनाते हैं कंप्लीट। एक कंप्लीट वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। फाइन। सो ये जो टेक्स्ट है ये मुझे लिंक कर रहा है दूसरे वेबसाइट से। सो इसलिए हम इसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, कि यहाँ पे लिंक बिटवीन वेब पेजेस होता है। सेकेंड थिंग कम्स टू मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज होती है हमारे पास कि ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें को हम टैग्स के बीच में लिखते हैं। टैग्स, यू नो टैग्स, लेट मी शो यू, लाइक this is the syntax. These are called tags here. This is opening tag and this is a closing tag. We will be discussing it in deeply in further classes. So this is the basic syntax of printing hello world on your browser screen. Okay, so कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस। वेब पेजेस बनाने के लिए हमारे पास लैंग्वेज होती है HTML डिफाइन करती है वेब पेज कैसा दिखेगा और क्या क्या वेब पेज में हमें दिखाना है। जैसे हमें टेक्स्ट दिखाना है, इमेजेस दिखाने हैं, और जो भी कुछ हमें दिखाना है वो सब हमारा कौन डिफाइन करता है, HTML डिफाइन करता है। इट फॉर्म्स और डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ अवर वेब पेज। पूरा जो भी स्ट्रक्चर, मतलब मैंने बताया ढांचा, एक स्केलेटन रेडी करता है हमारे वेब पेज के लिए, जिसको हम डिज़ाइन बाद में करते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। नाउ दिस पॉइंट इज़ कि हम एक्सटेंशन होती है जब भी हम फाइल को सेव करते हैं वो .html, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जब हम क्रिएट करेंगे अपना पहला वेब पेज। कमिंग टू CSS। नाउ CSS क्या होता है, हमारे स्टैंड करता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के लिए। दिस इज कॉल्ड कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। सो ये क्या करता है, HTML इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हाउस, देन CSS इज़ द लुक एंड फील ऑफ द हाउस। अगर HTML जो है वो एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब सिर्फ दीवारें हैं,
तो CSS क्या करेगा, उन दीवारों को पेंट करेगा. कैन यू रिलेट इट? ओके. सो CSS इट इज़ द लैंग्वेज टू मेक अवर वेब पेजेस प्रेजेंटेबल. अगर मैं सीधे सीधे टेक्स्ट डाल दूँ, इमेजेस डाल दूँ अपनी वेबसाइट पे, मान लीजिए यहाँ पे आपको ये सब कुछ ना मिलता है, ये फ़ोन, ये येलो कलर का डैश, और ये ऐसे लाइन में भी नहीं होते, ये सब नीचे लगे होते हैं, सीधे सीधे बस टेक्स्ट होता है, नॉर्मल टेक्स्ट. मैं आपको करके दिखा देता हूँ अगर आप लोगों को देखना ही चाहते हो, इफ़ इट मे बी पॉसिबल. You will be learning all this. Just I am trying to remove the CSS from this. If I can. Where's the CSS? Okay, they have hidden the CSS, but मैं आपको दिखाता कि CSS हटा के वेबसाइट कैसी लगती है. कोई किसी और वेबसाइट पे ट्राई करते हैं. Okay, so working with another, yeah, I got it. So delete element. Scripts. No, it's not possible even here. So आपको बताएंगे बाद में, अभी तो हम सीखने ही वाले साथ में, तभी कराएंगे. So CSS का काम होता है हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन देना. जो भी हमारा HTML का कोड हमारा है उसको एक डिज़ाइन प्रोवाइड करना. कलर्स, एनिमेशंस एंड योर फॉन्ट साइज, बॉर्डर्स, मार्जिन्स एंड स्पेसेस, ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय CSS. It is a completely huge language, very huge set of properties in the CSS. Now coming to JavaScript. जैसे मैंने बताया कि JavaScript जो है वो हमारे जो वेबसाइट है, जो HTML है, उसको ब्रेन देता है. ठीक है. तो JavaScript इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है हमारे पास. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो दूसरी किसी लैंग्वेज, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से बच्चे उन्हें अच्छे से समझ में आएगा. जो नॉन टेक्निकल वाले हैं मैं उनको भी थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ कि जो हमारे पास बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहते हैं. कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाया जाता है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं जैसे C++, और हमारे पास होते हैं जावा एंड पाइथन. दीज आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे C++ है, इसका यूज़ करके मैं कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ. मुझे किसी और लैंग्वेज की यूज़ या ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैं पूरा C++ यूज़ करके आपका ये बना सकता हूँ. ये जो वर्ड पावर पॉइंट चल रहा है इस टाइम मेरे पास, ये पावर पॉइंट कंप्लीट C++ में बन सकता है. बट जो जावास्क्रिप्ट है ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इसे नीड होती है किसी दूसरी लैंग्वेज की फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. मतलब जावास्क्रिप्ट अकेली कभी नहीं चल सकती. ये अकेले खुद से कोई भी कंप्लीट चीज़ बना नहीं सकती. इसको नीड होती है किसी दूसरी लैंग्वेज की. सो दीज काइंड ऑफ लैंग्वेजेस आर कॉल्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस. लाइक अवर बैकएंड में भी PHP है. बैकएंड की लैंग्वेज मैंने आपको बताई थी अभी ऊपर कि ये जो PHP है, ये PHP भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. ये बहुत ही मतलब हैवी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है वैसे बैकएंड के लिए. बट हाँ, ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है क्योंकि इसको भी नीड है फ्रंट एंड की. फ्रंट एंड की तो इसे भी नीड है ना काम करने के लिए, डेटा भेजने के लिए. सो कोई भी लैंग्वेज जो किसी दूसरी लैंग्वेज पे रिलाय करती है, मतलब किसी दूसरी लैंग्वेज का सहारा लेती है अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो होती है हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस. सेकंड थिंग कम्स टू अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज अ लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये एक लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. मतलब इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था कि C++ से हम पूरा एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं. पूरा जो विंडोज़ बना हुआ है वो भी आई थिंक a huge percentage of Windows that we are using, that is built on C++. सो बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं कर सकते. हम एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर कभी नहीं डेवलप कर सकते जावास्क्रिप्ट से जब तक हम किसी और लैंग्वेज से उसको अटैच ना करवाएं. सो एम्बेडेड डायरेक्टली टू HTML पेजेस. जो हमारे HTML के पेज होते हैं उनमें डायरेक्टली एम्बेड होती है. एम्बेड इन द सेंस कि हम जो HTML का हमारा कोड होता है उस कोड के अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिखते हैं, कोई अलग से नहीं लिखा जाता. थर्ड थिंग इज डिज़ाइंड टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू HTML. सो इस लाइन का जो हमारा मेन काम है जावास्क्रिप्ट का, वो इस लाइन से ही डिफाइन हो रहा है कि इंटरेक्टिविटी टू HTML, कि हमें अपनी जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा स्केलेटन है, उसको इंटरेक्टिव बनाना है, उसको दिमाग देना है. उसको इंटरेक्टिव इन द सेंस कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे कमिंग बैक टू दिस वेबसाइट, सो दिस थिंग, कैन यू सी दिस? These are moving when I am clicking the arrow.
but when I'm clicking the arrow, if I'm not clicking the arrow, it will move by itself, but in a ratio of time. मतलब Aman Kumar Pandey saying how you open the code of website. Yeah, Aman, that is Chrome Developer Tools. We will be teaching it in further classes. That is in the syllabus. Everything will be taught here. But if you are asking, so let me tell you, just right click on the any website, just do a right click and go to this inspect. There is an inspect at the last. Click it and you will get a screen like this, and you can see the code. So अभी मैं जावास्क्रिप्ट पे था. जावास्क्रिप्ट क्या होती है हमारी कि फंक्शंस देती है. जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इधर मैंने क्लिक करा तो बैक चला गया दूसरे पेज पे, फिर क्लिक करा उधर चला गया. तो ये इंटरेक्टिव बना रहा है हमारे HTML को. हमारी जो वेबसाइट है उसको इंटरेक्टिव बना रहा है. कौन बना रहा है? जावास्क्रिप्ट बना रहा है. थर्ड थिंग इज इट इज़ कॉल्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब. सो ये तो होता ही है कि वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब इसे बोला जाता है. सो एवरीवन इज क्लियर व्हाट इज HTML, व्हाट इज CSS एंड व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? Can I have answers in the chat box? Okay, thank you everyone. So next slide. This is code editors. अब क्या होता है कि हमें जो कोड लिखना है, जो भी हमें लैंग्वेजेस लिखना है, जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट लिखना है. अब ऐसा थोड़ी है कि मैं ब्राउज़र ओपन करूँगा, ब्राउज़र ओपन करूँगा और ब्राउज़र पे जाके सीधे मैं लिखना शुरू कर दूँगा. HTML का कोड लिखना चालू कर दिया, CSS का चालू कर दिया और जावास्क्रिप्ट का. नहीं, ऐसे नहीं होता है हमारा काम. हमें उसके लिए कोड एडिटर चाहिए होता है जहाँ पे हम अपना कोड को लिख सकते हैं. कंप्लीट कोड जो हम उसमें लिखेंगे एक कोड एडिटर में. एक बेसिकली जो अभी भी जिन्हें क्लियर नहीं हुआ उनके लिए कि एक इन्वायरमेंट होता है. जैसे अभी मुझे पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनानी थी, तो मुझे पावर पॉइंट को खोलना पड़ा, पावर पॉइंट पे आके मुझे बनानी पड़ी, है ना. सो ऐसे ही हमारे पास कुछ कोड एडिटर्स होते हैं जहाँ पे मुझे कोड लिखना पड़ेगा जाके, तभी वो कोड एग्जीक्यूट होगा और चलेगा हमारे ब्राउजर्स में. सो कुछ कोड एडिटर्स हमारे जो मेन जो वेरी पॉपुलर कोड एडिटर्स है वो है हमारे पास VS कोड, एटम, नोटपैड++ एंड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर. ये चार जो है बहुत ही पॉपुलर कोड एडिटर्स है जो यूज़ किए जाते हैं वेब डेवलपमेंट में. सो फर्स्ट इज VS कोड. VS कोड मे बी दैट द पीपल फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड में नो इट. So Atom and Notepad++ and Sublime Text Editor. VS Code is very heavy software, so I would not recommend it to all for web development because कई सारे होते हैं कई सारे बच्चे होते हैं जिनके जो PCs हैं उनमें ज़्यादा इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि मिनिमम 4 GB रैम आपसे आस्क करता है. VS Code जो है वो मिनिमम आपसे 4 GB रैम की रिक्वायरमेंट करेगा. सो आई वुड नॉट रिकमेंड एवरीवन टू यूज़ VS Code जिनके प्रोसेसर भी i3 से लेस है. अगर i3 से लेस आपका जो प्रोसेसर वो है, तब भी आप VS Code को बिल्कुल यूज़ ना करें फॉर वेब डेवलपमेंट. VS Code में आप सारी लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, C++, पाइथन, सब कुछ सब सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है ये, बट वेब डेवलपमेंट के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा. Atom is also another code editor that also support web development, completely made for web development, but it is also a heavy software. Notepad++ आपने सुना होगा. नोटपैड सबके PCs में होता है, बट Notepad++ क्या है? Notepad++ बनाया गया है थोड़ा सा उससे हाई वर्जन जो सपोर्ट करता है वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस को, बट ये थोड़ा मतलब इंटरेक्टिव, मतलब इसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा हार्ड है. आई ऑल्सो वोंट रिकमेंड दिस. द फोर्थ एंड द बेस्ट वी कम टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेट इज़ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर. सबलाइम टेक्स्ट एडिटर बहुत ही छोटा, मतलब अबाउट 20 MB, ओनली 20 MB का सॉफ्टवेयर है जिसे आप अपने किसी भी लो एंड PC, हाई एंड PC किसी में भी आप इसे इंस्टॉल करो एंड अपना आप आराम से वेबसाइट कोडिंग कर सकते हो इसमें. सो वी विल बी यूजिंग ओनली सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ड्यूरिंग कंप्लीट ऑफ अवर कोर्स. फाइन, एवरीबडी फाइन? So everybody know about now code editors, what are code editors and what we will be using. Is my voice clear? Hello. Yeah, okay. So now coming to the practical work. अभी हमने सब कुछ देख लिया. एक अगर रिकैप हम एंड में एक रिकैप करेंगे सारी चीज़ का. उससे पहले अभी काफ़ी बोर हो गया है मुझे लग रहा है इतनी सारी प्रेजेंटेशंस देख के. 44 मिनट्स आप सब प्रेजेंटेशन ही पढ़ रहे हैं, मेरी सुन रहे हैं आप सब, उसके लिए बहुत थैंक यू. अभी हम प्रैक्टिकल वर्क पे आते हैं थोड़े. सो नाउ वी विल इंस्टॉल द सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इन अवर कंप्यूटर्स.
सो ये सबको करना है, आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे आप सबको बनाने हैं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं और आप इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करोगे, जब तक आप खुद से कोडिंग नहीं करोगे आपको नहीं आ सकता। मतलब दिस इज श्योर कि समझ में आ जाएगा, बट जब तक इम्प्लीमेंट और प्रैक्टिकल खुद नहीं करते बंदे तब तक वो क्लियर नहीं होती है चीज़। आगे जाके 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद भूल जाओगे अगर इम्प्लीमेंट आज नहीं करा तो। सो सबसे पहले हम उसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को। सो वही हम स्टार्ट करते हैं। सो अपना सब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप सबको यहाँ पे लिखना है, सिर्फ लिखना है डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट। यू कैन राइट द स्टेप्स इफ़ यू आर करंटली, भैया वांट टू आस्क हमारे लैपटॉप में VS कोड है फिर भी डाउनलोड करें। या यू कैन डाउनलोड इट बिकॉज वी विल बी वर्किंग only in Sublime Text Editor. So if you are familiar with VS Code, you know how to operate VS Code, you can also go for it. So download Sublime Text. Just write this Sublime Text. The first link you will get, download Sublime Text. But sometimes many people don't get direct link, so I would like to go to another link like sublimetext.com. You can get sublimetext.com. Basically you will get a link at the top, download or download it. Now open it. It's taking so much time. Let's do it again. Sublime Text Editor. Okay, so leave this. Just write Sublime Text Editor in your browser window and go for the first link, that is Sublime Text. Okay, now it's open. I think that was a pirated link. So this is the official link, sublimetext.com. Okay, that was sublimetexteditor.com. This is sublimetext.com. This is the official link. So you can go for download for Windows if you are using Windows, and Linux you can choose Mac. If you are using Apple, if you are using Apple product like Mac or Linux, you can go for Linux or Mac too. So we are going for download for Windows now. Click on download for Windows. It's taking so much time to do. I think the website have some issues. Sublime Text is having some issues from their side. My Wi-Fi is connected. Okay. So after clicking that link, that was a Sublime download for Windows now. After clicking that link you will get an interface like this only. Okay, so now here you can see Windows 64-bit. If you are having a 64-bit machine, is my voice clear? Is there any network issue from my side? Clear it. Okay, thanks Aman. So we can, as you can see, OS X and Windows 64-bit, Linux. So if you are using a 64-bit Windows machine or you are using 32-bit, you can check this in your system configuration about your system. You can check it is a 34-bit or a 64-bit system. So mostly whoever are using Windows 10,
Windows 10 or up versions, they are working on Windows 64. So now we will download it directly by clicking here. Click on Windows 64 bit. I think there is issue from website. Okay, so now you can see this started downloading and it is about only 10 MB. You can see only 10 MB software. So after downloading it, let me show you. I have already downloaded because internet is making so much issues today, so I will go and directly show it to you. Fine. So here I am having the setup of Sublime Text. Just wait a minute. PQRS, here it is. So you will get the software here in your downloads page. When you will download the software, you will get in here in your downloads page Sublime Text, something like this. Fine. Everybody understood how to download? We will make a separate video how to download the Sublime Text editor and we will post it at our YouTube channel. So don't worry because of the internet issue. Clear everyone? Till here everyone clear? Yeah, thank you. So now when you have downloaded your software, just double click it. Double click at it, it will ask for yes or no. So obviously do yes. It asks for some permissions. Now click on next, again install. Okay. As I am installing, I have already installed Sublime Text Editor. If you will install for the first time, you will get some more options for yes, yes, yes. Just do next, 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 yes, yes, and click on finish at the last when it is completely installed. Then you can find your software here. Go to the start menu, search for Sublime Text, and you can get it here, Sublime Text, and open it. Okay. So you will get something interface like this. Maybe color would be changes. Color would be white color or something else. As I have downloaded it previously, so I chose color scheme of myself. So this is the basic interface of our Sublime Text Editor. So here we are having so many files, file tools, edit tools, section, find, view, go to tools, project preferences. If you want to change the color scheme, you can change the preferences. Go to preferences and select your color scheme from here. There are so many color schemes. I am currently using this. Maybe you people will get a white color scheme. You can change it from go to preferences and select color scheme. You can change it from here. Fine. So now coming to the HTML point of view. How can we write our HTML, CSS and JavaScript code in the Sublime Text Editor? And how can we run in the browser? So now we will be writing our first code, that is hello world. And before hello world, we will be seeing the syntax of a HTML file. So firstly, create a new file from here. Go to the file option and click on new file. Okay, our new file is clear. New file is created, that is named untitled. Now we have to save it. Go to file again and click on save option. Save. Now that was the last point in our presentation. According to in the HTML presentation, we had a last point. Where it is? Yeah, here. Need to save your file with .html extension. So now comes in the play .html extension. What is .html extension? So if you know about the files and computer files, every file have its own extension like .pdf, .ppt, .jpg, .mp4, .mp3. These are called the file extensions. उससे पता क्या चलता है कि हमारी फाइल का टाइप क्या है, फाइल किस टाइप की है, वो सॉन्ग की फाइल है, पीडीएफ की फाइल है, प्रेजेंटेशन की फाइल है. ऐसी हमारी HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .html. उससे पता चलता है कि हमारी फाइल जो है वो एक ब्राउज़र में ओपन करनी है और एक HTML की फाइल है. सो अपनी फाइल का हम नेम दे देते हैं यहाँ पे इंडेक्स. आई एम राइटिंग इंडेक्स. Or you can write anything like first, first .html. Fine. So firstly let me clear you again. जब आपका Sublime Text आपको ये सब दिख जाए, आपकी स्क्रीन आपको शो हो जाए, तो क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है.
न्यू फाइल पे जाना है, न्यू फाइल पे यहाँ पे आपका अनटाइटल्ड करके आएगा, देन आपको अगेन फाइल पे क्लिक करना है एंड सेव करना है फाइल को। सेव करने के बाद आपको लोकेशन यहाँ से अपनी चूज़ कर लेनी है जहाँ भी आपको फाइल सेव करवानी है। देन यहाँ पे आपको लिखना है नेम अपनी फाइल का, index.html एंड सेव। फाइन, सो हेयर आई गॉट index.html। अब सबलाइम टेक्स्ट की थोड़ी खूबियाँ भी बहुत हैं। ये मतलब कि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स, जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं ये इसे सबके बारे में पता है। हम जैसे ही कोई भी टैग लगाते हैं हमें पूरी एक लिस्ट दे देता है एलिमेंट्स की, जिससे हम उसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अभी आगे पढ़ते हैं धीरे धीरे। सो राइटिंग दिस, देख रहे हैं मैंने जैसे ही एक एरो लगाया सो इसने मुझे पूरी लिस्ट दे दी, सारे जितने भी टैग्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं HTML में, सबकी एक लिस्ट आ गई मेरे पास। अभी मैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर लिखने वाला हूँ HTML का, किसी को भी देख के घबराना नहीं है, सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा अभी। सो लेट गिव मी सम टाइम टू राइट इट। सो HTML, देन वी आर हैविंग हेड, then we will close the head. Inside the head we will having title, body and close the HTML. So this is the basic structure of our HTML file. Understood? So HTML head के अंदर ये अलग कर देता हूँ। देख पा रहे हैं, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? Can I have yes or no? Till here is everything clear? Any doubts you can ask. Anyone can ask doubts in the chat box. अगर बाद में डाउट्स होंगे तो आप मुझे कॉल वॉल भी मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करें, चैट पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे ही अगर डाउट क्लियर करेंगे तो बाकी को भी अगर डाउट्स होगा जो नहीं बोल रहे उनके भी क्लियर हो जाएंगे एंड टू एंड। सो प्लीज शेयर योर डाउट्स हियर ओनली। सो नाउ कमिंग टू HTML, this is the basic structure. HTML is closed. This is the closing tag. This is the opening tag. Let me write opening tag. Oh sorry, this is opening tag, fine, and this is the our closing tag, CLOSING TAG. So opening tag and closing tag, जो भी टैग हम ओपन करते हैं, जो भी किसी भी नेम का टैग हो, वो कोई सा भी टैग हो सकता है, पैराग्राफ, हेडिंग, कोई सा भी इमेज, कोई भी टैग होता है हमारा, अगर उसे हम ओपन कर रहे हैं तो उसे एंड करना बहुत ज़रूरी है। सो ये HTML टैग क्या क्या डिफाइन करता है, हमारा पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो HTML है। .html जो हमने एक्सटेंशन लगाई थी, जो .html करके हमने फाइल सेव करी थी, वो तो ठीक है, उससे तो पता चल रहा है कि HTML की फ़ाइल है, बट वो ये बताता है कि हमें फ़ाइल को ओपन करना है ब्राउज़र में। बट जो अंदर का काम है, अंदर जब वो ब्राउज़र उस फाइल को खोलेगा तब उसे HTML फाइल मिलनी चाहिए ना, तो ये डिफाइन करता है कि यहाँ से जो है इस पॉइंट से हमारी HTML की फ़ाइल जो है स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे हमारी HTML की फ़ाइल ख़त्म हो रही है। अब HTML फाइल के अंदर दो हमारे पार्ट्स होते हैं, दो सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज़ हेड एंड सेकेंड इज़ बॉडी। हेड सेक्शन में क्या आता है, हेड सेक्शन भी देखिए ओपन होता है, देन क्लोज हो जाता है, फिर बॉडी ओपन होती है, बॉडी क्लोज हो जाती है, और एंड में क्लोज होता है हमारे पास HTML टैग। एंड हेड के अंदर हमारे पास एक टाइटल टैग भी रहता है। ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे HTML सिंटैक्स का। ओके, सो अभी हेड टैग क्या करता है, हेड टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं, जो भी, वो यूज़र को सामने हमारी वेबसाइट पे, जब हमारी वेबसाइट चलती है, मतलब जैसे अगेन दिस वेबसाइट, सो ये जितना भी लिखा हुआ है ये सब जो है ये हेड टैग के अंदर हम नहीं लिखते। आई अगेन से ये सब हेड टैग के अंदर हम नहीं लिखते। जो भी बैक ऑफ द फ्रेमवर्क होता है, मतलब जैसे ये टाइटल आ रहा है, ये देख रहे हैं आप ऊपर, टाइटल डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट, वो सब हमारा आता है हेड टैग के अंदर। जैसे टाइटल आ गया, मैं यहाँ पे जो भी टाइटल लिखूँगा वो वहाँ पे आ जाएगा मेरे वेबसाइट के। सो दिस इज़ कॉल्ड द टाइटल टैग। ये हमारे हेड के अंदर आता है, मतलब ये डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते हैं यूज़र से, इंटरेक्ट करते हैं बट उतना इंटरेक्ट नहीं करते। जो मेन कंटेंट होता है, हेयर मेन कंटेंट कम्स इनसाइड द बॉडी, मेन कंटेंट कम्स इनसाइड द बॉडी ओनली। ठीक है, तो जितना भी हमारी वेबसाइट पे हमें शो होगा, जो भी हम काम करेंगे, मतलब जो भी हम कोड लिखेंगे, जितना भी हमारा सारा मेन जो कोड है, जितना भी मेन कोड है, वो सब हमारा जाएगा बॉडी टैग के अंदर, इन द बॉडी टैग, एंड दिस कम्स अंडर द हेड टैग। जो हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती है बट यूज़ के काम
यूज़ के टैग्स होते हैं वो भी आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और भी हेड के अंदर जो और भी टैग्स आते हैं वो सब हम सीखते जाएंगे. फाइन. ओके, सो इसको मैं डिलीट करके थोड़ा एक बार और समझा देता हूँ आपको. प्रेजेंटेशन हियर. सो हमने अभी क्या देखा, हमारे पास HTML होता है वो डिफाइन करता है हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है. उसके हमारे पास दो पार्ट्स आ जाते हैं, हेड एंड बॉडी. हेड और बॉडी में वो हमारे डॉक्यूमेंट को डिवाइड कर देता है, डिवाइड द डॉक्यूमेंट इन 2 पार्ट्स. उसके बाद हेड में हमारे पास टैग्स होते हैं, मेटा टैग्स, लिंक्स और टाइटल. और बॉडी के अंदर हमारा होता है मेन कंटेंट. सॉरी, यहाँ पे मेन कंटेंट यहाँ आएगा. दिस इज़ द मेन कंटेंट. ओके, नाउ इट्स गुड. सो HTML के अंदर हेड और बॉडी टैग होता है. बॉडी के अंदर हमारा मेन कंटेंट आता है जो भी हमें वेबसाइट पे शो होने वाला है. एंड जो हेड होता है उसके अंदर मेटा टैग्स और लिंक्स मतलब हमारे वो लिंक नहीं जैसे कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट, एक वेब पेज से दूसरे, वो वाले लिंक्स नहीं आएंगे यहाँ पे, वो हमारे मेन कंटेंट के अंदर आएंगे. ये लिंक्स होता है हमारे पास जो CSS कनेक्ट होती है. CSS की एक अलग फाइल बनती है, जैसे हमने HTML की फाइल बनाई, CSS की अलग फाइल बनती है. उसे लिंक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लिंक यूज़ होता है और उसे हम कहाँ लिखते हैं, हेड के अंदर लिखते हैं. जो हेड एलिमेंट था उसके अंदर लिखते हैं. ऐसे टाइटल भी क्या होता है हमारा हेड के अंदर आता है. एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? Others? Only 3 or 4 people are replying in the chat box. Okay, now I can see some new faces. Sia Kumari and Labjeet. Okay, no worry. So till here we have done. Now writing our first code. महकदीप सिंह. ओके महकदीप, राइटिंग ऑफ फर्स्ट कोड. हमें फिर से वही स्ट्रक्चर, तो जितने भी हमारे HTML के फाइल्स होते हैं, जितने भी पेज होते हैं, हमें वो बेसिक स्ट्रक्चर तो सब में लिखना है. वो स्ट्रक्चर क्या था मैं रिवाइज करा देता हूँ. डेट इज़ HTML. ओके, देन कम्स द हेड. इनसाइड द हेड इट कम्स द, देख रहे हैं आप ये चीज़ देख रहे हैं आप लोग कि सबलाइम टेक्स्ट कितना ईजी कर देते हैं हमारी कोडिंग को. मैं सिर्फ यहाँ पे एरो लगाया, TIT एंड TIT लिखते इसने मेरे टाइटल कर दिया. मैं एंटर हेड करूँगा और इसने ओपन भी कर दिया हमारे टैग को एंड क्लोज भी कर दिया. उसके बाद वी कम्स टू बॉडी एंड आफ्टर द बॉडी वी विल क्लोज द HTML टैग. सो एक टैग का स्ट्रक्चर हमारा ये होता है बेसिकली. इसे मैं अलग सा कर देता हूँ. ये देखिए, ये हमारा टैग ओपनिंग टैग होता है. ओपनिंग टैग हमारा लेस देन एरो से स्टार्ट होता है टैग का नेम, और ग्रेटर देन एरो से वो बंद होता है. और जो क्लोजिंग टैग होता है वो लेस देन एरो से स्टार्ट होकर एक स्लैश लगता है. उसमें जो स्लैश वाला साइन होता है, ये डिवाइड वाला, वो लगता है. फिर हमारा उसी टैग का नाम जिसे हम बंद कर रहे हैं, और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन. बीच में हमारा जो भी हमें कंटेंट लिखना है वो हम लिख सकते हैं, जैसे माय फर्स्ट वेबसाइट. ओके, ओ सॉरी, ई वेबसाइट. फाइन. सो दिस विल बी द टाइटल ऑफ माई वेबसाइट. अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे ओपन कैसे करना है. मैं बॉडी के अंदर भी लिख देता हूँ जो यहाँ पे हमारा मेन कंटेंट आता है, जैसे मैंने बताया था. सो फर्स्ट टैग हमें हेलो वर्ड प्रिंट कराना है. सो अभी हेलो वर्ड के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P इज़ डिफाइंड फॉर पैराग्राफ, कि हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड. फाइन. एंड क्लोज द P टैग ऑल्सो. यहाँ पे मैंने P टैग स्टार्ट करा और P टैग को क्लोज कर दिया. बीच में मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड. ये किसके अंदर मैंने लिखा है, बॉडी टैग के अंदर. हेड के अंदर मैंने टाइटल में लिखा है माय फर्स्ट वेबसाइट. फाइन. सो नाउ हाउ टू रन दिस कोड इन द ब्राउज़र. अब मैं हेलो वर्ड मुझे देखना है ब्राउज़र में कि भाई मेरा हेलो वर्ड आया कहाँ पे. ब्राउज़र में वो दिख तो रहा नहीं है मुझे कहीं भी. सो इसको देखने के 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ जो बिल्कुल बिगनियर्स के लिए, कि जहाँ पर भी आपने वो फाइल सेव किया था, जो यहाँ पर आपने index.html करके फाइल बनाया था, उसे आपने जहाँ पर भी सेव करा था उस वहाँ लोकेशन पे जाना है. मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव करा था. सो डेस्कटॉप पे ही मेरा फाइल है, ये रहा इंडेक्स. यू कैन सी दिस इंडेक्स, जस्ट ओपन इट. ओके, जस्ट ओपन दिस. कैन यू सी हेलो वर्ड? लेट मी जूम इन. कैन यू सी दिस हेलो वर्ड? फाइन. Okay, clear everyone?
जादू हो गया। और जो ये ऊपर देख रहे हैं आप, मैंने टाइटल टैग बताया था, वहाँ पे आ रहा है माई फर्स्ट वेबसाइट। सो मैंने पी टैग एक पैराग्राफ लिखा था हेलो वर्ल्ड एंड मैंने टाइटल दिया था अपनी वेबसाइट को माई फर्स्ट वेबसाइट। सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट वेबसाइट एज अ टाइटल शो हो रहा है और यहाँ पे मेरा पी टैग शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड। ओके, पी टैग, ये टैग्स आपको लिखने हैं। तभी मैंने पहले भी शुरू में भी कहा था कि सबको एक नोटबुक मेंटेन करनी है, सारे टैग्स आपको नोट करने हैं, जो भी टैग्स बताऊँगा मैं। बहुत बड़ी लिस्ट है HTML टैग्स की, वो सब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। सो ये आई गॉट माई हेलो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम। सो थोड़ा सा अभी और कराते हैं और ओके। सो नाउ आई एम राइटिंग हेयर अगेन अ पी टैग हेलो वर्ल्ड, वी आर कोडिंग मगस, फाइन। Again I will close the p tag. Now I started a new p tag here, new paragraph tag and closed it again. अभी मैंने कहा था उसे वेबसाइट को यहाँ से ओपन करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप अपने उस लोकेशन पे जाएं और इसे दिस नोटिफिकेशंस। सो अभी आप यहाँ पे जाएं अपने डेस्कटॉप पे और इसे डायरेक्ट ओपन करें, बट सेकंड मेथड इज़ टू राइट क्लिक हेयर, राइट क्लिक एनीवेयर इन योर Sublime Text Editor and choose the option open in browser. Click here, open in browser. Again you will get this hello world, we are coding mothers, fine. So मैंने यहाँ पे दो पी टैग का यूज़ करा था, पहला था हमारा hello world, दूसरा था we are coding mothers. So वैसा ही मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल गया वेबसाइट में। So coming to the next tag, this is a very basic tag to print anything in our website. Coming to the next tag is the heading tags. You may see. Okay, let me show you heading tags. Like this is a website here. So we are having this bold and italic. This is written in bold. This is having some background. हाँ, इसमें doc type वाला फॉर्मेट बिल्कुल ही नहीं यूज़ होता. You can use it doc type HTML also. Let me tell you that also. So HTML, okay. So this is वही अगेन आ गया। अगर मैं इनको भी हटा दूँ यहाँ से, इन दोनों को यहाँ पे हटा दूँ, अभी यहाँ पे मेरे पास एक नया टैग आपको दिखाई दे रहा है डॉक टाइप HTML। थैंक यू मनवी फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। डॉक टाइप HTML ये बेसिकली क्या करता है, हमारे पास HTML के वर्जन्स होते हैं, जैसे आपके मोबाइल के वर्जन्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के वर्जन्स होते हैं, वैसे ही HTML के भी वर्जन्स हैं, HTML3, HTML4, HTML5। जो लेटेस्ट वर्जन है वो है हमारे पास HTML5। अब ये कैसे पता चलता है ब्राउज़र को कि हमें HTML5 पे वर्क करना है, वो पता चलता है हमारा डॉक टाइप HTML। ये हमारा साइन होता है लेस देन एरो एक्सक्लेमेशन साइन डॉक टाइप HTML। इससे ब्राउज़र को पता चलता है कि हम HTML5 पे वर्क कर रहे हैं, नॉर्मल HTML पे वर्क नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल HTML और HTML5 के बीच में डिफरेंस ये होता है कि उसमें हमें मेटा टैग्स मिलते हैं, HTML5 में हमें मेटा टैग्स मिलते हैं और हमें थोड़े से और भी ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड हुए हैं HTML5 में। मेटा टैग्स क्या थे, जो भी मैंने यहाँ से हटाए थे, जिन्हें भी मैं डिलीट करा था। somebody's mic is open or okay, sorry. So अभी यहाँ पे मेटा टैग्स होते हैं, मेटा चार सेट, QTF, मेटा नेम, व्यू पोर्ट, दीज आर दी मेटा टैग्स। ये बेसिकली यूज़ होते हैं हमारे बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ को डिफाइन करने के लिए, हमारी वेबसाइट की, हमारी वेबसाइट फंक्शन कैसे कर रही है। ये कैर सेट से कई लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कैर सेट। ये होता है हमारे पास कैरेक्टर सेट UTF-8 बेसिकली क्या है कि जो हम नॉर्मल कीबोर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कई सारे कैरेक्टर सेट्स होते हैं लाइक ASCII एंड बाइनरी, डेसिमल्स, लाइक दिस। सो वी आर यूजिंग UTF-8, दैट इज़ अवर बेसिक कीबोर्ड। क्वालिटी कीबोर्ड का सारे कैरेक्टर्स इसके अंडर में आते हैं। सो हम सिर्फ यही यूज़ करेंगे जो भी हम कोड लिखेंगे उसमें। दिस सेकंड मेटा टैग इज़ व्यू पोर्ट। ये हमारा रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, मतलब मोबाइल डिज़ाइन में काम आता है, थोड़ा मोबाइल इनिशियल स्केल, ये सब हम नेक्स्ट समझेंगे। इन दोनों की वैसे हमें नीड नहीं होती, बेसिकली इन्हें लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमारे पास। तो वही हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। HTML5 में सिर्फ ये डॉक टाइप वाला चेंज होता है, इससे बस डिफाइन हो जाता है कि हम HTML5 का यूज़ कर रहे हैं, HTML का यूज़ नहीं कर रहे हैं। देन अगेन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे P टैग। और हाँ, अगर आप यहाँ पे कैपिटल P लिख दे, कहीं
सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पी कैपिटल लिख दूँ मैं तो तब क्या होगा, क्या वो वर्क करेगा या नहीं। सो हेलो वर्ल्ड, ओके अभी मैंने कैपिटल पी लिख दिया यहाँ पे, ब्राउज़र में ओपन करूँगा इसे, वो तब भी शो करेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसलिए वो केस सेंसिटिव भी नहीं है। आप कैपिटल यूज़ करिए या स्मॉल यूज़ करिए, बेसिकली मैं तो रिकमेंड करूँगा कि सब लोग स्मॉल ही यूज़ करें। फाइन। सो नेक्स्ट कमिंग टू द हेडिंग टैग्स, एवरीबडी इज क्लियर अबाउट द पैराग्राफ टैग एंड बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML? About HTML5, HTML difference, paragraph tags, yes or no? Okay, thank you everyone. So next we are having the heading tags. Heading tags क्या होते हैं हमारे पास, जैसे मैं लिख देता हूँ H1 से लेकर H1 hello this and write H2 hello S3 hello. Like this we are having from H1 to H6. So we'll be learning about these tags and continue. What tag are that? H4. Okay, and coming to the H5, and here comes the last H6. Let me cut this paragraph tag. So these are our heading tags. ये headings को define कर लें। बेसिकली मैं आपको वही बता रहा था जब क्वेश्चन आ गया था बीच में कि ये heading, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप देख रहे हैं चैनल ऑफ, ये जो लिखा है ये इस टैग से थोड़ा सा बड़ा है। ये जो चीज़ है 3.2.1 ये भी थोड़ा इसका फॉन्ट बड़ा है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारे हेडिंग टैग्स यूज़ हो रहे हैं क्योंकि हेडिंग को डिफाइन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने सारे हेडिंग टैग्स लिख दिए हैं H1 से लेकर H6 तक। इनको मैं ओपन करता हूँ अपने ब्राउज़र में। ओके, सो कैन यू सी दिस इज़ H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। H1 जो होता है हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग डिफाइन करता है और H6 सबसे स्मॉल हेडिंग डिफाइन करता है। इन सब के आप साइज़ कंपैरिजन कर सकते हैं। अभी आज आपको क्या करना है, अभी क्लास इतना आई थिंक सफिशिएंट है सबके लिए। बेसिक आगे हम आगे और भी टैग्स पढ़ेंगे, जितने भी आगे टैग्स होते हैं, सिटेशन, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स, इमेज, लिंक्स एंड वीडियोस, ऑडियोज, ये सब हम आगे करेंगे। यस भैया सफिशिएंट है, हाँ सब चाहते हैं छुट्टी हो जाए बस जल्दी जल्दी। सो ठीक है, अभी हमने क्या क्या देखा है आज उसका एक ज़रा छोटा सा रिकैप और कर लेते हैं हम लोग। पी टैग मैं आपको यहीं से रिकैप करना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यू करेंगे हम, इमेजेस एंड योर फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, लिंक्स कैसे वर्क करते हैं, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम रिकैप कर लेते हैं अपनी क्लास का अगेन। सो मैंने बताया था कि वेबसाइट क्या होती है और कैसे वर्क करती है, फ्रंट एंड बैक एंड, डेटाबेसेस क्या होते हैं। फ्रंट एंड हमारा यूज़र इंटरफेस जो हमें दिखता है वो होता है, बैक एंड जो होता है वो डेटाबेस और फ्रंट एंड के बीच में कम्युनिकेशन, एक लिंक बनाता है। डेटाबेस में हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। ये वेबसाइट बनाने के सारे पाथ था कि सबसे पहले हमारे पास यूज़र इंटरफेस, देन यूज़र एक्सपीरियंस, देन ग्राफिक डिज़ाइनर, देन फ्रंट एंड डेवलपर, देन बैक एंड डेवलपर। उसके बाद फ्रंट एंड वेब टेक्नोलॉजीज़, फ्रंट एंड में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बैक एंड में PHP, पाइथन, नोड.js, डेटाबेस में MongoDB, MySQL। देन कुछ आपको वेबसाइट्स के रेफरेंसेस दिखाए थे आज हमने, ये फ्रंट एंड वेबसाइट्स एंड दीज आर द वेब एप्लीकेशंस। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर जो आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, इन्हें वेब एप्लीकेशंस भी कहते हैं, वेब सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं। ये सब इनका 70 to 80% पार्ट जो होता है वो बैक एंड पर वर्क करता है, और ऐसी वेबसाइट्स का जो 80% पार्ट होता है, 80 to 90% वो फ्रंट एंड पर वर्क करता है। थर्ड थिंग नहीं, अदर थिंग, सो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज हम बता रहे थे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो HTML से हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, CSS से डिज़ाइन डिफाइन होता है और जावास्क्रिप्ट से लॉजिक्स लगते हैं हमारी वेबसाइट में। उसके बाद ये HTML का
CSS का और जावास्क्रिप्ट का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन था। यहाँ हमने देखा था HTML क्या होती है, उसके वर्ड्स का मीनिंग क्या है। HTML होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसका मीनिंग क्या है, क्यों यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है। CSS क्यों यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ होती है। जावास्क्रिप्ट है क्या, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लाइट वेट है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब इसे दूसरी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है खुद को रन कराने के लिए, मतलब HTML के साथ यूज़ होती है बेसिकली। उसके बाद कोड एडिटर्स क्या होते हैं, VS कोड, एटम, नोटपैड, सबलाइम टेक्स्ट। हमने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड करना सीखा, डाउनलोड कैसे होता है। इसका एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, हमारे ही चैनल पे कुछ कल तक प्रोवाइड हो जाएगा कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड कैसे करना है। नेक्स्ट हमने देखा अपना यहाँ पे कि स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिक HTML फाइल का। ये HTML5 की फाइल का स्ट्रक्चर है। ये HTML5 की फाइल है क्योंकि यहाँ पे डॉक टाइप HTML लगा है और हमें HTML5 में ही वर्क करना है आगे भी। सो HTML होता है, HTML टैग होते हैं यहाँ पे। HTML का ओपनिंग टैग है, HTML का एंडिंग टैग है। यहाँ से पता चलता है कि यहाँ से हमारा डेटा जो मेन कोड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके अंदर दो डिविजन्स होते हैं HTML के अंदर, हेड और बॉडी। हेड के अंदर मेटा टैग्स और लिंक्स हमारी CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट के, और टाइटल टैग आता है। बॉडी के अंदर मेन कंटेंट आता है जो भी हमारे ब्राउज़र पे हमें शो होगा वो बॉडी के अंदर आता है। फाइन। उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग देखा कि पैराग्राफ टैग कैसे वर्क करता है। हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, हेडिंग टैग्स क्यों यूज़ होते हैं और कितने हेडिंग टैग्स होते हैं। H1 से लेकर H6 तक होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लार्जेस्ट, ओके, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट, H6 इज स्मॉलेस्ट। फाइन। सो ये सारा रिकैप था आज की क्लास का। अभी किसी को भी कोई भी डाउट है, किसी को पूछनी हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो, अभी वो पूछ सकता है। ये लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट भी आ गया वहाँ पे मैंने लिख दिया था ना कि वो केस सेंसिटिव नहीं होती, वो जो भी आप इसके अंदर लिख दोगे कोड के अंदर वो ब्राउज़र में शो कर देगा। बट अगर आप एक टैग के अंदर लिखोगे तो वो उस टैग के हिसाब से शो करेगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट लिख दिया था, अभी मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, वो लार्जेस्ट भी शो कर रहा है मुझे, स्मॉलेस्ट भी शो कर रहा है, बट कोई स्पेसिफिक इसका वो नहीं है, साइज़ नहीं है। अभी मैं इसको हेडिंग टैग के अंदर लिखूँगा या पैराग्राफ टैग के अंदर लिखूँगा तो वो मुझे उस साइज़ के हिसाब से शो करेगा। फाइन। सो अभी इसे हटा देते हैं। ओके, सो एवरीबडी कैन नाउ ask your doubts. You can open your mics if anybody is having doubt. Hello. Contact number Aman Kumar Pandey. Yeah, sure. This is my contact number, Aman. You can call me anytime or just text. Let me share it in the chat box too. Any feedback you can give at our Gmail, that is codingmuggers@gmail.com. For feedback you can give feedbacks of the class at codingmuggers@gmail.com. Any doubts, please ask in the chat box or you can open your mics too. Anything you want me to teach again? Is my voice reaching or not? Yes. Contact timing, you can contact in the morning time or
if you want call, you can call me in the morning time, but if you want to chat or text me, you can text anytime. Not after session. After session I have some works now. At morning time I am completely free for calls. You can chat with me after session. But if you are having any urgent doubt or so you can also, yeah, if you are having urgency, you can also call me after session. No issues for that. Okay guys, I think no one having doubt, so that's it for today's session, and we will be continuing our classes on Monday. You all may know in our brochure, if you all have saw our brochure, if you all had a look at our brochure, you may know that we have 4 classes in a week: Monday, Tuesday, Wednesday and Friday. Okay, Monday, Tuesday, Wednesday and Friday, and Thursday you will be having a class of mentorship and guidance. In that class you will be taught about the correct career paths, the latest technologies to make your career path better, like LinkedIn and all. You will be taught about that. And you will be having 4 classes of front-end web development: Monday, Tuesday, Wednesday and Friday. Okay, thank you all for joining the session, and that's it for today. I hope you all grasped everything that I taught. Install your Sublime text editor and start coding from today on. Okay, thank you everyone.